Hey guys, this is Vishnu and you are watching Delta Physics. So guys, इस लेक्चर में फिर से कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ, है ना, जो कि मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो आपके थोड़े से रिवीजन होंगे, ठीक है, पीवाईक्यूज़ के साथ। तो यार आप स्क्रीन पे देख रहे हो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज़ 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर इज़, है ना। तो करना क्या आपको, आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं, ठीक है। आई मीन उसका यूज़ करके बताना है कि जो एरिया होगी 7 सच स्क्वायर्स, है ना, क्योंकि कह रहा है कि एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक स्क्वायर दिया हुआ है तो उसी स्क्वायर की मदद से आपको 7 स्क्वायर्स ड्रॉ करने हैं, आई मीन 7 स्क्वायर का एरिया लेना है ना, उसको ऐड करना है। फिर उसके बाद बताना है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर को उसमें अकाउंट करके आपको बताने हैं, है ना। तो देखो, तो आप कैसे इस क्वेश्चन को, जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख लिया है ना, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं यार। तो देखो, पहले तो ये कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो लिखा हुआ है ना, एरिया ऑफ स्क्वायर 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद कह रहा है कि एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर, है ना। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ 7 स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स, ठीक है, एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स। तो यार क्या करोगे आप, आपको फिर से करना पड़ेगा 5.29, है ना, प्लस 5.29 प्लस डॉट 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 डॉट, कितना करोगे, 7 टाइम्स कर दोगे, है ना। फाइनली कितना कर दोगे, 7 टाइम्स, है ना। एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया, और ये लास्ट में 7 टाइम्स, ठीक है। तो यार जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए। ओके, तो आप इसे जब 7 टाइम्स ऐड करोगे, है ना, तो आपका जो वैल्यू आएगा 37.03 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यार देखो, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि जो होता है आपका लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, आफ्टर डेसिमल मस्ट बी इज इक्वल टू एन, है ना। एक कॉन्सेप्ट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जो कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट सिंपल सा कह रहा है कि अगर आप कोई भी मतलब डेसिमल के पॉइंट्स को, यानी कि किसी भी ऐसे नंबर्स को ऐड करोगे, तो पहले क्या करो कि इंडिविजुअली सबको चेक करो कि इनकी सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, जो डिजिट होते हैं वो आफ्टर डेसिमल वो कितने हैं, ठीक है। तो उतने ही डिजिट आने चाहिए आफ्टर डेसिमल जो आपने एडिशन किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया, है ना। आपने कुछ भी एडिशन करा, कुछ भी सब्ट्रैक्शन करा, जो भी वैल्यू फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें आफ्टर डेसिमल जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो सेम होनी चाहिए, किसके, एज इट इज़ जो आप ऐड कर रहे हो जिन नंबर्स को, ठीक है ना। तो यार जिस तरीके से मैंने लिखा हुआ है कि 5.29, तो आफ्टर डेसिमल दो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपके आंसर में भी जो आना चाहिए आफ्टर डेसिमल 2 सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट यही है, आप इसको सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, है ना, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर्स, है ना, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल इज इक्वल टू एन, है ना। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल इज इक्वल टू एन मस्ट बी कहाँ पे होना चाहिए, इन जो आपका फाइनल सब्ट्रैक्शन और या फिर एडिशन के बाद वैल्यूज़ आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि 5.29 है भाई, तो डेसिमल के बाद दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी दो सिग्निफिकेंट फिगर है, और बीच में भी आएगा तो दो सिग्निफिकेंट फिगर होगा आफ्टर द डेसिमल जिसको आप एडिशन कर रहे हो। सो फाइनली जो एडिशन आया, है ना, वो कितना आया, 37.03। तो मेरा पॉइंट के बाद मैं चेक करूँगा तो मेरा दो क्या आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ, ये मेरा आंसर करेक्ट है ना। तो आप देखोगे तो आपके आंसर में ऑप्शन जो होगा सी मैच कर रहा होगा, है ना, जो आपका क्वेश्चन है। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, और इस क्वेश्चन की मदद से यार आप कोई भी क्वेश्चन एडिशन सब्ट्रैक्शन का कर सकते हो, है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ़ द डेंसिटी मेजरमेंट ऑफ अ क्यूब, द मास एंड एज लेंथ ऑफ
आर मेजर्ड एज 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg, है ना, एंड लेंथ भी दे रखा है 0.10 प्लस माइनस 0.01 मीटर रेस्पेक्टिवली, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी, है ना। तो कहने का मतलब ये है भाई कि इसने वैल्यूज़ दे रखे हैं किसके, मास के और लेंथ के, किसके फॉर्म में दिया हुआ है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि ये ईरर के फॉर्म में भी दिया हुआ है ना, जैसे कि 10.00 देख रहे हो आप, प्लस माइनस 0.010, तो 0.10 जो है ये क्या है आपका, क्या है, ईरर है ना, मास में ईरर है। उसी तरीके से आप लेंथ में देख लो 0.01 प्लस माइनस 0.01 मीटर, तो 0.01 क्या है, ईरर है इन लेंथ में, है ना। तो ऐसा कुछ है। तो यार करना क्या होगा आपको, तो पहले तो आप लिख लो वैल्यूज़, ठीक है, कि जो आपके मासेस दिए हुए हैं, है ना, जो कि मासेस दिए हुए हैं कितने, आपके मास दिए हुए हैं 10.00 प्लस माइनस 0.10 kg, ठीक है, ये आपका मास दिया हुआ है ना। तो यार अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, देखो डेल्टा एम क्या है ना, एरर इन मास कितना है 0.10 और मास कितना है 10.00, ठीक है। तो यार इस फॉर्म में लिख लो रिलेटिव एरर के फॉर्म में, है ना, तो 0.10 अपॉन 10.00 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसको, मैं थोड़ा सा इस फॉर्म में लिख देता हूँ यार, अच्छा लगेगा, है ना, है ना। अब लेंथ के फॉर्म में लिख देते हैं यार, ठीक है। ये कितना है भाई, ये है भाई 0.10 प्लस माइनस 0.01, है ना, ये क्या आपका मीटर है ना। तो ऐसा कुछ है, तो आप इसको भी रिलेटिव फॉर्म में लिख दो, है ना। डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ, 0.01 बाई 0.10, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। तो यार इसमें जो होगा आपका, यस, इसमें जो होगा आपका क्या, आपको करना क्या है, आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है, राइट। आपको क्या करना है, आपको डेंसिटी क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आपको करना क्या होगा, तो यार आप करोगे क्या, आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे किसका, डेंसिटी का, है ना। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यार ये हो गया मास m और वॉल्यूम बोले तो लेंथ l, तो l क्यूब हो जाएगा, है ना, कुछ भी लोगे, ठीक है। तो कोई भी मास है उसका लेंथ एल दिया हो तो उसका वॉल्यूम एल क्यूब हो जाता है ना। तो ठीक है, तो ये हो गया। तो यार अब क्या करोगे यार, अब हमें अगर कुछ करना पड़ेगा, है ना। तो क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों साइड, है ना, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम है, ठीक है। तो क्या करते हैं, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है, क्या करेंगे अपन, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, ठीक है। तो यार जैसे अपन लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा लॉग रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लॉग एम माइनस कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 3 log l हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, क्योंकि देख रहे हो आप ये log l क्यूब है, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 log l हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ओके, सो फाइनली जो हमारा होगा, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डेल रो बाई रो इज इक्वल टू डेल एम बाई एम, है ना, -3 डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। तो देखो, तो ये जो वैल्यू भाई, ये हमेशा हमेशा हम मैक्सिमम एरर निकालते हैं ना, मैक्स निकालते, तो इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, है ना, हम कभी घटाते नहीं, एरर्स को हमेशा हम ऐड करते हैं ना, क्योंकि हमें मैक्सिमम एरर्स चाहिए होता है, दैट्स वाई, ठीक है। तो यार मुझे दिख रहा है यहाँ पे डेल एम बाई एम कितना दिख रहा है, 0.10 अपॉन 10.00 प्लस 3 डेल्टा एल बाई एल कितना दिख रहा है, 0.01 डिवाइडेड बाई 0.10, है ना। तो यार इसी को क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, तो हम फाइनल आंसर गेट कर लेंगे, राइट। तो यार मैंने जब इसको सॉल्व किया तो 0.01 मिला प्लस 3 इंटू कितना मिला भाई, हमें मिल गया 0.1, ठीक है। तो यार ये कितना हो गया, 0.3 प्लस 0.01, ठीक है। तो यार जब आप इसे सॉल्व करोगे तो फाइनल आप आंसर पाओगे 0.31। बट आपको निकालना क्या, अब देखो क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा था, आपके जो क्वेश्चन है, तो यार क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि जो निकालना रहेगा आपको क्या, रिलेटिव एरर निकालना रहेगा, है ना, क्या निकालना रहेगा आपको, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो यार जब रिलेटिव एरर निकालोगे तो डेल रो बाई रो निकालोगे, है ना, जैसा हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, डेल रो बाई रो, है ना। तो डेल रो बाई रो का मतलब क्या हो गया कि ये क्या हो जाएगा, पूरी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट लेस हो जाएगी, तो हमारा सिर्फ ये आंसर आएगा। तो बट आपके आंसर में मैच नहीं करेगा चारों ऑप्शन में से, तो गलत होगा चारों ऑप्शन, ठीक है ना। बट आंसर विल बी 0.31 ओनली, है ना, नॉट इट इज़ बेसिकली यूनिट लेस, है ना, ये यूनिट लेस होगा क्योंकि देख रहे हो डेल रो बाई रो निकाल रहे हो, है ना, रिलेटिव एरर निकाल रहे हो, सो दैट्स वाई योर आंसर विल बी ओनली 0.31,
नॉट विद एनी यूनिट्स लाइक किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वो नहीं होगा, है ना। तो यार आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड बाई अ मीटर स्केल टू बी 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, है ना, एंड 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर क्या है इसकी हाइट है ना। तो ये एक डायमीटर हो गई और एक ये हाइट हो गई रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर, है ना। तो देखो यार, क्वेश्चन में कह दिया आपको सिग्निफिकेंट फिगर ना, तो सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ये हो गया कि आपको जो भी वैल्यूज़ लिखनी है उसको राउंड ऑफ करके लिखना है, आई मीन उसके सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखना है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहली चीज़ तो हमें ये मालूम होनी चाहिए कि जो सिलेंडर होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो यार जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है वो होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और जो वैल्यूज़ दे रखी हैं हमारी, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ पहले, तो इसको डायमीटर के फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यार जैसे आप डायमीटर के फॉर्म में इसे चेंज करोगे, है ना, तो जब इसको चेंज करोगे तो वो हो जाएगा आपका पाई d/2 का होल स्क्वायर, है ना, इंटू एच, क्योंकि आपको पता है डी इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है ना। डी इज इक्वल टू डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रेडियस होता है, ठीक है। तो आपका हो जाता है क्या, पाई डी स्क्वायर एच बटे के 4 या फिर 4, ठीक है। ओके, सो ये आ गया। अच्छा, जो हमें वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख रहे हो जो दी हुई है ना, एरर जो दिया हुआ है डायमीटर में 0.1 सेंटीमीटर और जो डायमीटर दिया हुआ है 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यार मैं डायमीटर लिख लेता हूँ 12.6 सेंटीमीटर, राइट। और जो हमारा हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है कितना, 34.2 सेंटीमीटर, राइट। चलो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यार थोड़ी, है ना। तो यार जब अपन सॉल्व करेंगे, है ना, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर एच बाई 4, तो 3.14 हो जाएगा, है ना। और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12.6 का होल स्क्वायर, है ना। एच की वैल्यू 34.2 बटे के 4, ठीक है गाइज। तो यार इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यार एक चीज़ देखो, जैसे पाई है तो पाई की वैल्यू 3.14, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3 हो गए। इसको 12.6 है ना, इसका स्क्वायर कर रहे हैं अपन, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। तो यार करेंगे क्या कि जो मेरा अब यहाँ पे वॉल्यूम आने वाला है उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। कुछ भी करो बट 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही लिखो, क्योंकि हम जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है ना। सो दैट्स वाई वी शुड टेक 3 सिग्निफिकेंट फिगर, है ना, व्हेन यू विल गेट, ठीक है। चलो फिर इसको पाते हैं भाई क्या है। तो यार जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 4262.22, है ना, सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बट यहाँ पे अब देख पा रहे हैं तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो मैं राउंड ऑफ करूँगा एंड फाइनल आई विल राइट हियर 42-60 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हम इसे राउंड ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर है, वो सही नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए होगा। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो यार हमें पता ही है कि अगर जो ट्रेलिंग 0 होता है, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो काउंट नहीं किया जाएगा एज ए सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अगर डेसिमल लगा हो तो हम उसे काउंट करते, बट यहाँ पे डेसिमल नहीं लगा है, तो यही इसका फ़ायदा उठाया हमने और राउंड ऑफ किया हमने और 42-60 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे लिख दिया, है ना, क्यूब है ये, ठीक है। तो ये मेरा वॉल्यूम आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एरर चाहिए इन वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम हमें क्या चाहिए, एरर चाहिए। तो चलो यार इसको फाइंड आउट करते हैं। तो यार मेरे पास फॉर्मूला है कि पाई डी स्क्वायर एच बाई 4, ठीक है। तो करेंगे क्या, अपन फिर से वही काम करेंगे कि वॉल्यूम जो है पाई डी स्क्वायर एच बाई 4 है, तो यार डेल्टा वी बाई वी लॉग लेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट के मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया वैसा ही कॉन्सेप्ट, राइट। तो फिर मैंने इसको किया सॉल्व, ठीक है। तो यार एक चीज़ देखो, ये जो तुम्हारा डायमीटर है, डायमीटर में जो लिस्ट काउंट आ रहा है ना, जो एरर आएगा वो कितना आएगा, देखो 12.6 दिया हुआ है तो 0.1 आएगा, 0.1 सेंटीमीटर आएगा इसमें एरर, है ना। लिस्ट काउंट जो आएगा इसका 0.1 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट में भी देखो 34.2 है, तो एक पॉइंट के बाद एक, आई मीन डेसिमल के बाद एक पॉइंट है, तो 0.1 इसका भी डेल एच की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो कोई भी वैल्यू एरर, है ना। तो ठीक है, तो यहाँ पे 0.1 कर देते हैं और डी की वैल्यू कितनी है, 12.6 है, ठीक है। प्लस डेल्टा एच कितना है, कैपिटल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, 34.2, ठीक है। तो इसको जब अपन सॉल्व करते हैं, है ना, तो 0.0158 आता है प्लस 0.029 आता है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम
ठीक है, तो हो जाता है हमारा 0.01879। ठीक है, तो ये होती है वैल्यू किसकी, हमारी रिलेटिव एरर की, है ना, डेल्टा वी बाई वी की। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वॉल्यूम में, बेसिकली क्या चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए, है ना, वॉल्यूम में कितना एरर आ रहा है। ठीक है, हमें रिलेटिव एरर नहीं चाहिए। तो यार डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, वी इंटू 0.01879। ठीक है, तो यार वी की वैल्यू तो हमें पता है ना, 4262, है ना। अभी क्या करेंगे अपन कि इसमें देख रहे हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, और इसमें भी कितने हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो अपन ये वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे फाइनली, ठीक है, 460 इंटू 0.01879, है ना, इसको लेके जब सॉल्व करेंगे तो अच्छा देखो यहाँ पे भी यार वैसे ही हो गया कि यार मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3, तो यहाँ पर भी एक काम करते हैं, अगर अपन 9 हटा देंगे, है ना, फिर 9 की जगह 9 की जगह 8 कर देंगे तो मेरी बात बन जाएगी। तो फाइनली हम गेट कर पाएंगे क्या, 79, इसको सॉल्व करेंगे तो 79.7 आएगा सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो यार इसको फिर क्या करें, हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लिखना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मेरा हो गया क्या, डेल्टा पे, यानी कि ईरर हो गया वॉल्यूम में, ईरर 80 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, और वॉल्यूम कितना आ गया है, 4260 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, है ना। तो यार फाइनल मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, वी प्लस माइनस डेल्टा वी इज इक्वल टू 4260 प्लस माइनस 80 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो यार ये मेरा आंसर आएगा फाइनल। तो यार आपके आप ऑप्शन में चेक कर लो। ठीक है, आप अपने ऑप्शन में चेक कर लो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो होगा ऑप्शन जो होगा आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा, है ना। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ वायर हैज़ अ मास 0.3 प्लस माइनस 0.003 ग्राम, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस 0.005 मिलीमीटर, एंड लेंथ कितना दिया हुआ है 6 प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर। ठीक है, तो करना क्या आपको, करना है आपको कि मैक्सिमम परसेंटेज ईरर निकालने हैं इट्स डेंसिटी में, है ना, जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो ना। आपको करना क्या है, आपको ईरर निकालना है किसमें, डेंसिटी में। ठीक है, तो यार मेरे पास फॉर्मूला मुझे पता है ना, और मैं क्या करूँगा, अपना काम कर सकता हूँ इजीली। तो पहले तो यार मास लिख लेते हैं ना, पहले जो मास दिया हुआ है। ठीक है, कि यार मास कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो यार जो मास आपका दिया हुआ है वो है हमारा कितना 0.3, है ना, तो 0.3 है ना, कितना है 0.3 है, प्लस माइनस, है ना, ये पॉइंट लगा हुआ है ना, 0.3 प्लस माइनस 0.003 क्या है, ग्राम में है ना। और रेडियस कितना दिया हुआ है आपके वायर का, वायर का रेडियस दिया हुआ है 0.5 प्लस माइनस 0.005 कितना मिलीमीटर में, राइट। और जो लेंथ दी हुई है वो कितनी दी हुई है 6 प्लस माइनस 0.06 का क्या, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, आपको करना यही है कि आप परसेंटेज एरर निकाल दो किसमें, डेंसिटी में। तो यार आपको पता होना चाहिए कि कोई वायर है तो वायर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे अभी मैंने कुछ ही देर पहले आपको डिस्कस किया कि वॉल्यूम ऑफ वायर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वायर जो हो जाता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो यार डेंसिटी हो जाती है मास अपन वॉल्यूम, मास अपन वॉल्यूम, सो मास अपन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है यार, तो इसमें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं अपन कि फिर से सॉल्व करोगे, है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ डेल रो बाई रो इज इक्वल टू डेल एम बाई एम, है ना, प्लस 2 टाइम्स डेल आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा ईरर, है ना। तो इस फॉर्म में आपको सॉल्व करना होगा यार। ठीक है, तो चलो यार सॉल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, तो डेल्टा एम बाई एम कितना हो जाएगा, सो 0.003 अपॉन 0.3 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा आर कितना हो जाएगा 0.005 अपॉन 0.5 प्लस डेल्टा एच कितना हो जाएगा बता दो यार, जल्दी से बोल दो, 0.06, है ना। और आपको देखो यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार ये फाइनली कैंसिल हो ही जाना है। ठीक है ना, सो दैट्स वाई वी डोंट नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग्स एल्स। ओके, सो चलो करते हैं यार इसको। ये जो होता है हमारा ये कितना हो जाएगा, देखो इसको आप सॉल्व करोगे यार तो मेरा आ जाएगा यहाँ पे, अगर 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो ये मेरा 100 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। और इसकी बात करूँ तो यहाँ पे फिर से 100 से मल्टीप्लाई करूँगा
ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस यहाँ पे फिर से मैं अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है यार, तो ऐसा कुछ फाइनली आएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, 4/100 आ जाएगा। ठीक है, तो यार ये जो मेरा 4/100 आ गया, तो ये मेरा आ गया रिलेटिव एरर। तो मुझे चाहिए क्या, परसेंटेज एरर। तो यार मैं यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो 4/100 इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 4%, है ना। तो कहने का मतलब ये आएगा, मेरा 4 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे 100 से है तो यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं लिखेंगे, क्योंकि परसेंटेज हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरा फाइनली आंसर 4 आया। किसका, ये मेरा मतलब परसेंटेज एरर आया किसमें, डेंसिटी में बेसिकली, है ना। तो यार आप मतलब अपने आंसर में चेक करना। ठीक है, आप चेक करोगे, सो ऑप्शन डी जो होगा वो मैच कर जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी जो होगा वो मैच कर जाएगा। तो आई होप आपको मैंने जो समझाया कॉन्सेप्ट समझ में आया। कुछ नहीं करना था, सिंपल कि यार वॉल्यूम ले लो, पाई स्क्वायर एच होता है ना। सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, और फिर इस फॉर्म में लिख लोगे, है ना। लॉग ले लोगे, फिर डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो फाइनली इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, फिर डेंसिटी को आप ऐसे लिख दोगे। ठीक है, फिर और ये फाइनली क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा आंसर। तो यार आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, है ना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये कह रहा है कि इफ़ स्पीड भी, एक्सेलरेशन ए एंड फोर्स एफ आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस, है ना। तो कह रहा है भाई कि एक स्पीड है और एक्सेलरेशन है और फोर्स है ना। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो आपको करना है कि इन फंडामेंटल यूनिट्स का यूज़ करके आपको यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन फाइंड आउट कर लेना है। सिंपल सा लॉजिक, है ना। तो क्या करेंगे यार, हमें पता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि जो यंग्स मॉडुलस होता है ना। आपने क्वेश्चंस पढ़ लिया होगा आई होप, जो स्क्रीन पर लिखा है। तो जो होता है वो यंग्स मॉडुलस वाई की मैं बात करूँ तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के पावर ए, है ना, और एक्सेलरेशन के पावर बी, है ना, और फोर्स के पावर कितना, सी हो जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो यार वाई जो देखो यंग्स मॉडुलस होता है, वाई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है ना। तो स्ट्रेस का क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, फोर्स बाई एरिया होता है। और स्ट्रेन क्या होता है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो यार जो आपका यंग्स मॉडुलस आता है वो आता है ml t के पावर -2 बाई एल स्क्वायर। सो ml के पावर -1 t के पावर -2 आ जाएगा, है ना। ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा ml के पावर -1 t के पावर -2 हमारा हो जाएगा यंग्स मॉडुलस का क्या हो जाएगा, डायमेंशन, है ना। तो ये हो गया। तो फिर अब क्या करेंगे अपन, तो फिर से वही काम करेंगे, है ना। तो v क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का क्या होता है, lt के पावर -1, है ना, के पावर a हो गया। a क्या है आपका, एक्सेलरेशन है। तो lt के पावर -2 के पावर कितना हो गया, b हो गया। f क्या है, फोर्स है। सो mlt के पावर -2 के पावर कितना हो गया, c हो गया, है ना। और y का तो अभी आपने निकाला जस्ट, ml के पावर -1 t के पावर -2 के पावर कितना हो जाता है, ये प्रोपोर्शनल है ना, ऐसा कुछ। तो ठीक है, फिर यार यहाँ पे एल के पावर कितना हो जाता है पूरा, अगर टर्म देखें तो एल के पावर ए बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। टी के पावर कितना हो जाता है, -a -2b -2c। एम के पावर कितना हो जाता है, सी हो जाता है ना। सो एम एल के पावर -1 टी के पावर -2, एक कांस्टेंट के लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो कहने का मतलब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल तभी होंगे जब इनके बेसेस इक्वल होंगे। तो देखो, तो इसके बेस एम का बेस इक्वल है, तो सी बराबर कितना हो जाता है, एक आ रहा है ना, क्योंकि इसके पावर 1 है, तो सी बराबर 1 आ गया। अच्छा, लेंथ का बेस भी सेम है, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर -1 आ गया, है ना। और -a -2b -2c बराबर कितना आ गया, -2। तो यहाँ पे पहले सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस 2b, है ना, प्लस 2c इज इक्वल टू 2, है ना। तो यार एक चीज़ देखो, c इज इक्वल टू 1 आ रखा है, तो c इज इक्वल टू 2 यहाँ 1 रख देंगे। सो a प्लस 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा, c बराबर 1 यहाँ पे रख देंगे, तो a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, है ना। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको घटा देते हैं। तो यार इसको जब माइनस कर लेंगे अपन, तो हमारा जो आ जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यार b बराबर 2 आ गया, है ना। और फिर देख रहे a प्लस 2b इज इक्वल टू 0 आ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर -4 आ जाएगा और c बराबर 1 आ गया है ना। तो फिर से क्या करेंगे, इस इक्वेशन में आके पुट कर देंगे, तो b बराबर b के पावर कितना, -4 आ जाएगा। ठीक है, a के पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। और f के पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
है ना। तो आप देख पा रहे होगे जो आप आंसर मैच कर रहा है v⁻⁻4 ए स्क्वायर और f, है ना, y प्रोपोर्शनल टू। तो ऑप्शन देखोगे आप, तो ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन डी मैच कर रहा है इसका, ठीक है। तो जो आपका सॉल्यूशन है, आपके जो क्वेश्चंस में सॉल्यूशन है, तो ये आपका सॉल्यूशन रहा और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ये कह रहा है कि अ वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क्स ऑन द मेन स्केल, इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, है ना। तो यार देखो क्वेश्चन में सिंपल सा कह रहा है कि यार वर्नियर कैलिपर है ना, कैलिपर है। तो जो मेन स्केल है, तो मान लेते हैं लेट सपोज क्या है, ये मेन स्केल है ना, मान लेते हैं ये मेन स्केल है, ठीक है। ये मान लेते हैं अपन कि क्या है, मेन स्केल है, ठीक है। तो यार मेन स्केल पे क्या हो रहा है कि इसके 1 मिलीमीटर खाँचे हैं, है ना। 1 मिलीमीटर मतलब इसका जो देखोगे आप, यानी कि ये दो के बीच में जो गैप रहेगा बेसिकली, है ना। तो यार कहने का मतलब क्या होगा, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब उनके बीच में जो गैप होंगे 1 मिलीमीटर का गैप होगा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है कि इट हैज़ 20 इक्वल डिवीजन्स ऑन द वर्नियर, है ना, और वर्नियर स्केल विच मैच विथ 16 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। तो यार मान लेते हैं कि हमारा वर्नियर है ना, ऐसा कुछ बनाते हैं, है ना। सही नहीं बन पा रहेगा बट फिर भी आप थोड़ा सा एज्यूम कर लेना, ठीक है। तो कह रहा है कि जो इसके 16 डिवीज़न है ना, वो इसके 20 इसका जो वर्नियर का 20 डिवीज़न है मेन स्केल की 16 डिवीज़न से क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, मैच कर रहा है, सिंपल सा, ठीक है। यानी कि मेन स्केल, देखो इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल, इसको क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल, ठीक है। तो यार वर्नियर के जो हमारे 20 डिवीज़न है, इसके 16 डिवीज़न से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो यार जो होगा इसका इसका बेसिकली वर्नियर स्केल का जो होगा हमारा लिस्ट काउंट, है ना, आई मीन वर्नियर स्केल की जो रीडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी 16/20 मिलीमीटर, ठीक है ना। इतना समझ में आया होगा आपको, है ना। जो आपका VSR आएगा, ठीक है, वर्नियर स्केल रीडिंग 16/20 मिलीमीटर आ जाएगा, है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे जब, है ना, तो ये हो जाएगा 4/5 यानी कि 0.8 मिलीमीटर क्या हो जाएगा इसकी रीडिंग VSR की। और MSR क्या है, MSR की रीडिंग कितनी है भाई, है ना, वो हो जाएगी आपकी 1 मिलीमीटर की, क्योंकि उसने आपके क्वेश्चन में दे रखा है ना, जैसे आप देख रहे हो तो क्वेश्चन में दे रखा है। बट VSR कैसे निकालोगे कि देखो VSR निकालते कैसे हैं कि यार वर्नियर 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 पे जो देख लेते हैं जितने खाँचे हैं वो मेन स्केल से जितना ओवरलैप कर रहे हैं वही हो जाएगा क्या हमारा आपका VSR, यानी कि 16 खाँचों से मैच कर रहा है कौन, वर्नियर का 20 खाँचा, है ना। तो 16/20 हो जाएगा वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। तो हो जाएगा हमारा ये। तो अब मेन MSR मिल गया, VSR मिल गया, तो हमें लिस्ट काउंट इजीली निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि आपसे यही पूछा है कि लिस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का कितना हो जाएगा। तो लिस्ट काउंट जो होता है 1 MSR माइनस 1 VSR, ठीक है। तो 1 MSR कितना है, 1 मिलीमीटर माइनस 0.8 मिलीमीटर, है ना। तो इसको सॉल्व किया मैंने तो 0.2 मिलीमीटर आ गया आपका आंसर, है ना। कितना आ गया, 0.2 मिलीमीटर। तो आई होप आपको समझ में आया हुआ क्वेश्चन, है ना। जैसा क्वेश्चन था सिंपल सा फ्रेम था, है ना। मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर की क्या 20 खाँचे, इसके 16 खाँचे से मैच कर रहे हो, ओवरलैप कर रहे हैं, तो VSR निकल गया 16/20, है ना। और लिस्ट काउंट क्या होता है वर्नियर कैलिपर का 1 MSR माइनस 1 VSR। तो MSR तो सिंपल 1 मिलीमीटर दे रखा था, VSR हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग 3 साइड्स ऑफ द ऑफ एंड इट्स मास इफ द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड लेंथ आर रेस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%, है ना। सो मैक्सिमम एरर बताना है डेंसिटी में। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है भाई कि एक क्यूब है, किसी मटेरियल शेप का बना हुआ है ना। तो इसमें दिया हुआ है कि भाई मास और उसके लेंथ में क्या है, कुछ एरर है ना, रिलेटिव एरर दे रखा है, ठीक है। तो रिलेटिव एरर दे रखा है, तो आपको पूछा है कि भाई मैक्सिमम एरर बता दो किसमें, इसके डेंसिटी में। तो यार जो आपको रिलेटिव एरर दे रखा है किसमें, अगर मैं बात करूँ मास की, है ना, तो मास में दे रखा है कितना 1.5%, राइट, 1.5%, ठीक है। अच्छा, और जो इसने दे रखा है क्या लेंथ में, अगर मैं लेंथ की बात करूं तो दे रखा है कितना 1%, ठीक है।
तो यार आपको वॉल्यूम पता है, आई मीन डेंसिटी पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो एल क्यूब हो जाता है ना। तो फिर इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो डेल रो बाई रो हो जाएगा कितना, डेल एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल एल बाई एल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो करेंगे क्या अपन, तो डेल एम बाई एम पता है कितना 1.5 प्लस 3 इंटू डेल एल बाई एल 1% है ना, परसेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यार 4.5% आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4.5%, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक, ठीक है ना, बिल्कुल भी कठिन बात नहीं है ना। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। सिंपल सा था कि भाई रिलेटिव एरर दे रखा था, है ना, इसमें मास में और लेंथ में, तो आपको बताना था क्या, मैक्सिमम एरर बताना था डेंसिटी में। तो यार ये मैक्सिमम एरर हो गया है ना, क्योंकि आप ऐड कर रहे हो तो मैक्सिमम एरर हो गया। तो डेल एम बाई एम प्लस 3 टाइम्स डेल एल बाई एल, है ना, तो 4.5% क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है कि द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाई I is equal to exponentially 1000 V by t minus 1 milliampere, where the applied voltage V is in volt and the temperature T is in Kelvin. If a student makes an error measuring plus minus 0.01 voltage, है ना। तो यार कहने का मतलब ये है कि आपको एक करंट वोल्टेज रिलेशन दिया हुआ है ना, जो कि क्या है, I is equal to exponentially 1000 V by t minus 1 मिली एम्पियर, है ना। ये रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। और जो दिया हुआ है क्या कि कह रहा है कि जो मेजरिंग एरर है वोल्टेज में वो कितना है, 0.01 वोल्ट है, प्लस माइनस, ठीक है। तो आपको बताने क्या है, कह रहा है कि वाइल मेजरिंग द करंट ऑफ 5 मिली एम्पियर एट 300 डिग्री केल्विन व्हाट विल बी द एरर इन करंट, है ना। तो यार इसमें बता दो क्या एरर, ठीक है। तो करोगे क्या, करोगे आप कि इसमें पहले तो यार इसको सॉल्व कर लो, इधर i प्लस 1 आ जाएगा, एक्सपोनेंशियली 1000 v बाई टी आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या करोगे आप, दोनों तरफ लॉग ले लो, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना। तो यार जब लॉग लोगे सो लॉग i प्लस 1 हो जाएगा और इज इक्वल टू लॉग एक्सपोनेंशियली टर्म है तो ख़त्म हो जाएगा, तो 1000 v बाई टी बचेगा केवल, ठीक है, ये बचेगा। अच्छा अब डिफ्रेंशिएट कर दो, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दोगे सो 1 अपॉन आई प्लस 1 हो जाएगा और करंट का डी आई हो जाएगा, है ना, इधर 1000 बाई टी रहेगा और ये डी भी हो जाएगा, ठीक है। तो यार जो आपका हमें एरर निकालना था करंट में वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, डी आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 इंटू 1000 बाई टी इंटू डी भी, ठीक है बच्चों, सिंपल लॉजिक, है ना, मज़ा आ गया, है ना। तो आई प्लस 1 कितना हो जाएगा यार, तो यार आई प्लस 1 जो हो जाएगा हमारा, हमें क्या करना है, मेरे पास जो वैल्यूज़ पहले से गिवन है ना, वो कितनी है, करंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 मिली एम्पियर, है ना, 5 मिली एम्पियर पहले से गिवन है। तो यार 5 प्लस 1 6 हो जाएगा इंटू 1000 हो जाएगा, और बाई टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर हमारा 300 डिग्री केल्विन गिवन है ना। तो यार यहाँ पे 300 हो जाएगा, सॉरी 300 है ना, और डी भी कितना है 0.01 वोल्ट है, ठीक है यार। तो यार इसको जब अपन सॉल्व करेंगे बेसिकली, है ना, तो यार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1000 बाई 50 हो जाएगा इंटू 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आएगा कितना फाइनली, तो यार आएगा हमारा 10 बाई 50, है ना, यानी कि 0.2 मिली एम्पियर, ये मेरा आंसर होगा फाइनल, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम था, देख के लग रहा है ये बेसिकली एडवांस का प्रॉब्लम है। तो यार बच्चों को लगता है कि काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, बट ये इजी सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, बस लॉग लो, डिफ्रेंशिएट करो एंड यू विल गेट अ फाइनल आंसर।